नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू DICS। आज का हमारा पूरा सेशन बेस्ड रहेगा आंसर राइटिंग और नोट मेकिंग के ऊपर। आंसर राइटिंग के समय आप बहुत सारी दिक्कतों को फेस करते हो, जैसे कि सर इंट्रोडक्शन अच्छा नहीं मिल रहा है, मेन बॉडी में सर हमको कंटेंट नहीं मिल रहा है और कंक्लूजन हमको जो है ऐसा लग नहीं रहा है कि हमारे पूरे आंसर को जस्टिफाई करे। उसी में से कुछ पार्ट्स आज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। पहला पार्ट हम डिस्कस करेंगे मेन बॉडी का। मेन बॉडी क्या है, बहुत ज़्यादा मेन रोल प्ले करती है, इसलिए उसे मेन बॉडी कहा जाता है। और उसके अंदर सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है आपका प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन में सबसे ज़्यादा मेन रोल प्ले करते हैं आपके मैप्स, आपके फ्लो चार्ट्स, और कह सकते हैं आपका जो क्रिएटिविटी है वो सारा का सारा आपका मेन बॉडी में ही दिखता है। अब है तो बहुत सारी चीज़ें जो कि स्पेसिफिक नोट मेकिंग में यूज़फुल होती है और आंसर राइटिंग में यूज़फुल होती है, बट आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा फ्लो चार्ट्स के ऊपर। फ्लो चार्ट्स क्यों? क्योंकि फ्लो चार्ट्स ऐसी चीज़ है जो कि आपके आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। फ्लो चार्ट्स आप जितना यूज़ करोगे उतना ज़्यादा आपको मार्क्स मिलने की संभावना है। आप कोई भी टॉपर की आंसर राइटिंग की सीरीज़ उठा लो या आंसर राइटिंग उसका बुकलेट उठा लो, आपको कहीं ना कहीं फ्लो चार्ट्स यूज़ होते हुए दिखेंगे। और वो करता क्या है फ्लो चार्ट्स? आपका एक तो भाई पेज जो है उसको सेव करता है, आपका स्पेस का क्या करता है, बचत करता है। आपको एक क्रिएटिविटी कह सकते हैं, क्रिएटिव एनालिसिस करने का मौका देता है, ठीक है। प्लस फ्लो चार्ट्स आपके आंसर में कॉन्फिडेंस दिखाता है। अगर कोई बंदा फ्लो चार्ट यूज़ कर रहा है अपने आंसर्स में, तो मान के चलिए वो अपने डेटा से एकदम 100% क्या है, कॉन्फिडेंट है। और फ्लो चार्ट क्या करता है? फ्लो चार्ट आपको दूसरों से अलग करता है। इट मेक यू डिफरेंट फ्रॉम अनदर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है फ्लो चार्ट्स आपको चीज़ें देता है, जिससे होता क्या है कि आप बाकियों से अलग होते हो, बाकियों के अलग होते ही आपको बाकियों के अलग से मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। बात करते हैं फ्लो चार्ट्स कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्लो चार्ट्स वैसे तो बहुत प्रकार के होते हैं। एक 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, 4 डायमेंशनल, 5 to 6 डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल। अब ये जितने डायमेंशन वर्ड यूज़ किए हैं, मेजॉरिटी ऑफ द थिंग इज बेस्ड ऑन डेटा। अगर आपके पास दो डेटा है तो उस हिसाब से अलग से आपका डायमेंशन होना चाहिए। 3 डेटा है तो अलग होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मिलते हैं और बोलते हैं सर हमारे पास डेटा तो है लेकिन उसको जो है फ्लो चार्ट्स में कहाँ यूज़ करें। फ्लो चार्ट सर हम कैसा बनाएं? हमको खाली वही आता है सिंपल, हमने बचपन में देखा है ऐसा सर ऐसा कर देने का और ऐसे कर दो, हमारा फ्लो चार्ट हमने आज तक ऐसा ही सीखा है। एक्चुअली में ये फ्लो चार्ट नहीं है, ये तो सिंपल क्या है, वन टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन आप पास ऑन कर रहे हो, बस हायरार्की टाइप। बट बहुत प्रकार के डेटा होते हैं यूपीएससी में, जब आप आते हो तो इतने सारे प्रकार के डेटा होते हैं जो इंटरलिंक होते हैं बाकी सब सब्जेक्ट के साथ, और उनके लिए प्रॉपर आपको प्रेजेंटेशन आना चाहिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले 2 डायमेंशन के साथ। 2 डायमेंशन डेटा आपके सामने अगर है और उसको आप आंसर्स में फ्लो चार्ट में बनाना चाहते हो, तो आप कुछ इस प्रकार से कर सकते हो। कैसे? जैसे 2 डायमेंशन में डेटा में मान लेते हैं कि यहाँ पे आपको ऐसा रिप्रेजेंट करना है कि एक ही क्वेश्चन में प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट दोनों का रिलेशनशिप पूछा गया है। प्रधानमंत्री के भी कुछ आर्टिकल पता है और प्रेसिडेंट के भी कुछ आर्टिकल पता है, तो आप यहाँ पे पीएम लिखो और यहाँ पे आप प्रेसिडेंट लिखो और उसके जो है आप आर्टिकल लगाते जाओ यहाँ पे, ठीक है। और उसको आर्टिकल को आप अच्छे से ऐसे रिप्रेजेंट कर दो, समझे उसको थोड़ा सा डिटेलिंग में। क्या लगता है इससे मार्क्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? ऑफ कोर्स मिलेंगे। आगे बात करते हैं, कुछ इस प्रकार से भी फ्लो चार्ट बना सकते हो 2 डायमेंशन में, कि भाई यहाँ मान लेते हैं कि भाई एग्रीकल्चर के बारे में पूछा है और सामने ही जो है किसी एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग जो उसका डायनेमिक क्वेश्चन है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पूछा है। एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस फार्मर के लिए क्या क्या है और इंफ्रास्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंस जो है, ऑब्वियस ही बात है, आपने देखा होगा कोई ना कोई एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर से ही कोई ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है। तो एग्रीकल्चर अगर कम हो रहा है तो उसका डिसएडवांटेज डाल दो, और इंफ्रास्ट्रक्चर अगर कम होगा तो इसका डिसएडवांटेज डाल दो। तो आप अपना डेटा जो है 2 डायमेंशन में कुछ इस प्रकार से यूज़ कर सकते हो। फिर कंपैरिजन करना है कि भाई कोई एक पलड़ा ज़्यादा है एक पलड़ा कम है, समझे। कि भाई मान लेते हैं कि पेट्रियार्की है सोसाइटी वगैरह में, ऐसा आप फ्लो चार्ट यूज़ कर सकते हो कि पेट्रियार्की जो है मेजॉरिटी ऑफ द सोसाइटी में क्या है, ऊपर की तरफ दिखाई जाती है, कि भाई पेट्रियार्की ज़्यादा बढ़ रही है, और कह सकते हैं फेमिनिज्म, या कह सकते हैं कि स्टेटस ऑफ वुमेन यहाँ पे डाउन हो रहा है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आप डेटा शो कर सकते हो, अपने पॉइंटर्स यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। कि भाई
इस प्रकार से भी, और ऐसा भी पल्लड़ भारी हो रहा है तो यहाँ पे भी डाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे वेट ज़्यादा है। तो यहाँ पे किसको फ़ायदा हो रहा है, जैसे कि मान लेते हैं इंडिया यूएस का रिलेशनशिप ले लेते हैं, इंडिया यूएस रिलेशनशिप, कोई मेमोरेंडम साइन हुआ, मान लेते हैं इंडिया को बहुत फ़ायदा हुआ, तो इंडिया का पलड़ा भारी है, तो यहाँ पे आप अपने डेटा डाल दीजिए कि हाँ भाई सर इंडिया का पलड़ा भारी क्यों है, क्योंकि इंडिया को फ़ायदा हुआ, यूएस का पलड़ा हल्का है क्योंकि उसको सिर्फ और सिर्फ 2 ही फायदे हुए। तो आप ऐसी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। सेम आप यहाँ पे भी इसको यूज़ कर सकते हो, सीसॉ टाइप, सेम वही चीज़ है, दोनों में ही आप ऐसा कंपैरिजन डेटा डाल सकते हो, और इस प्रकार से आपका 2 डायमेंशनल डेटा रेडी हो जाता है। सेम यहाँ पे एक ही कोई क्वेश्चन के कह सकते हैं कि 2 पार्ट हो, मान लेते हैं कि भाई पार्लियामेंट के बारे में पूछा है, ठीक है। अब पार्लियामेंट में भी पूछा है कि 2 प्रकार के बिल, एक फाइनेंस बिल 1 और एक फाइनेंस बिल 2। तो आपके पास पार्लियामेंट का ही क्वेश्चन है, उसमें जो है 2 पेपर है और 2 टॉपिक है कि भाई फाइनेंस बिल कैसे पास होता है पार्लियामेंट में, फाइनेंस बिल पार्ट 2 कैसे पास होता है। तो उसके बारे में थोड़ा डेटा डाल दो और उसके बारे में यहाँ डेटा डाल दो, समझे। कहने का अर्थ ये है कि एक टॉपिक के अगर 2 छेड़े निकल रहे तो उसको आप इस प्रकार से भी कर सकते हो डिटेल में जाके, ठीक। तो ये था आपका 2 डायमेंशनल डेटा। बढ़ते हैं आगे, 3 डायमेंशनल अगर डेटा है आपके पास, 3 डेटा है, तो कैसे करोगे, तो इस प्रकार से कर सकते हो। देखो पहला ऐसा रहेगा, आप ये जितनी भी चीज़ें हैं अपने नोटबुक में बनाते रहना, ठीक है। या तो वीडियो पॉज करके आप क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पे आपके पास मान लेते हैं कि भाई एक ही पीएम के बारे में पूछा है, पीएम के पावर्स के बारे में, पीएम की पावर्स मान लेते हैं कि भाई उसका एग्जीक्यूटिव पावर क्या है, उसका लेजिस्लेटिव पावर क्या है, और उसका कह सकते हैं कि भाई प्रॉपर बात करें तो जुडिशियल पावर क्या है। ये पीएम भी हो सकता है, यहाँ पर प्रेसिडेंट भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो जिसके 3 डायमेंशन में आपको क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, सेम यहाँ पे भी कुछ भी डाल दीजिए, ट्राइंगल वहाँ पे सर्कल यूज़ किया, यहाँ पे ट्राइंगल यूज़ किया, ठीक है, ये कर सकते हो। फिर आप यहाँ पे जो है स्पेसिफिक ये ट्राइंगल भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा कि भाई आप यहाँ पे बीच में बड़ा डेटा ले लो कोई भी, कि भाई यहाँ पे जो है हम डेटा ले लेते हैं स्पेसिफिक प्रेसिडेंट ले लेते हैं, प्रेसिडेंट के बारे में पूछा है, उसकी वीटो पावर में, प्रेसिडेंट का वीटो पावर, प्रेसिडेंट का वीटो पावर में मान लेते हैं एक एब्सोल्यूट वीटो डाल दिया इधर, ठीक है। अब बाकी यहाँ पे पॉकेट वीटो डाल दिया, और उसी प्रकार के जितने वीटो है यहाँ पे डाल दिए, और उसके फिर बाद में आप ऊपर डिटेल में डाल सकते हो। तो ऐसे 3 तरह के डेटा आपके हो गए। यहाँ पे भी आप यहाँ पाई चार्ट यूज़ कर सकते हो कि भाई यहाँ 3 डेटा कोई भी डाल दो और उसको डिटेल में यहाँ पे बता दो, समझे। तो इस प्रकार से आप पाई चार्ट का भी यूज़ कर सकते हो इन 3 डायमेंशनल, और आप इस प्रकार से भी ट्राइंगल को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एक डेटा, यहाँ एक डेटा, यहाँ एक डेटा डाल के आप अपना पूरा डेटा यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका 3 डायमेंशनल डेटा जिसमें आप अपना सारे रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हो। आगे बात करते हैं 4 डायमेंशनल। 4 डायमेंशनल में कैसे यूज़ करोगे, तो कुछ इस प्रकार से, रेक्टेंगल यूज़ करो, स्क्वायर यूज़ करो, ठीक है, सर्कल यूज़ करो। जैसे ये रेक्टेंगल यूज़ किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 डेटा आप ले सकते हो, ठीक है। 4 डेटा में जैसे कोई भी नॉर्मल अगर सब्जेक्ट की बात करते हैं कि भाई कोई डायनेस्टी, हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, डायनेस्टी के बारे में पूछा गया है, कोई एक नॉर्मल डायनेस्टी ले लेते हैं, मौर्य डायनेस्टी, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पूछ लिया, उसके बाद आगे जो आता है बिंदुसार के बारे में पूछ लिया, फिर उसके आगे भाई अशोक वगैरह ये सब के बारे में पूछ लिया, फिर और उसके आगे जो लास्ट उसका कह सकते हैं कि डायनेस्टी का जो लास्ट बंदा था उसके बारे में आपने यहाँ लिख दिया, और हर एक के बारे में आप डिटेलिंग में बता रहे हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप हिस्ट्री में भी इसको यूज़ कर सकते हो। फिर यहाँ पे आप इस प्रकार से भी यूज़ कर सकते हो, सेम वही डेटा डालिए, 4 डेटा यहाँ पे डाल दीजिए और उसके बारे में डिटेल में बता दीजिए यहाँ पे, समझे। ये 4 डायमेंशनल डेटा का ये पार्ट है, एनवलप टाइप, और ये यहाँ पे आप कह सकते हो सर्कल में, ऐसे ले लो। आपको जो पसंद हो आप उस हिसाब से जो है आप क्या कर सकते हो, डेटा को अपने फ्लो चार्ट में मेंटेन कर सकते हो। कुछ इस प्रकार से भी देखिए, ऐसे भी किया जा सकता है। यहाँ तो आप एक ही हिस्से के अगर 4 डेटा हो रहे हैं, जैसे यहाँ मौर्यन डायनेस्टी, उसमें उन चारों राजाओं के नाम लिख दो और उनका डिटेल ऊपर ऐसे बना दो, ठीक है। ये इसका ऊपर हो गया, इसका इधर इधर हो गया, इसका यहाँ पे इधर इधर हो गया, इसका यहाँ यहाँ हो गया, ठीक है। तो ये था आपका कह सकते हैं 4 डायमेंशनल डेटा। और भी अगर छूट रहा हो तो ये देखिए, ये इसमें भी ये कर सकते हो बड़ा से, कि एक कोई भी बड़ी कह सकते हैं कि डेटा ले लो जिसमें 4 डायमेंशन हो,
चारों डायमेंशन को आप डिटेल में कवर करिए। सुप्रीम कोर्ट के ना जाने कितने सारे जजमेंट्स होते हैं जिसमें बहुत सारे डायमेंशन कवर होते हैं, ठीक है। और ऐसे भी आप यूज़ कर सकते हो, ऐसा सर्कल बना के भी आप 4 डायमेंशन यूज़ कर सकते हो। आगे बात करते हैं 5 to 6 डायमेंशन वालों को कैसे कवर करें। तो 5 to 6 डायमेंशन में आप पेंटागन यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ये पेंटागन वाला डायग्राम यूज़ कर सकते हो, हेक्सागन यूज़ कर सकते हो, फिर ये ट्राइंगल में भी आप जो है बहुत सारे पार्टिसिपेट कर सकते हो, इन बॉक्सेस को डाल के अपने डेटा को एक्सटेंड कर सकते हो। और चाहो तो एक सिंगल रॉड यूज़ कर सकते हो, अगर दिख रहा हो आपको, एक सिंगल रॉड यूज़ कर सकते हो जिसमें आप एक बड़ा सा डेटा उसमें 6 डायमेंशनल डेटा डाल सकते हैं यहाँ पे, और इसको ऐसे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। और इसी रॉड को आप क्या करो, हॉरिजॉन्टल में कर दो यहाँ पे, तो आप इस प्रकार से भी डेटा को यूज़ कर सकते हो। ये है 6 डायमेंशनल डेटा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बेटर रहेगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं मल्टी डायमेंशनल डेटा जो होते हैं, उसमें मेजॉरिटी कुछ होता नहीं है खास। आप एक सूरज की तरह बना दो, उसमें बहुत सारे डेटा लिख दो ऐसे, ठीक है, और उस डेटा को चाहो तो और एक्सटेंड कर सकते हो। तो ये क्या लगता है, अच्छा लगता है थोड़ा रिप्रेजेंटेटिव। और यहाँ पे आप पिलर यूज़ कर सकते हो, पिलर में सामने आगे जो है यूज़ कर सकते हो जो भी डेटा आपका है। फिर सेम आपने जो बॉक्स यूज़ किया था उसको आप ऐसे डायरेक्ट ले जा सकते हो, ठीक है। और ये मल्टीपल डायमेंशनल यूज़ करते हैं बच्चे, जैसे ये बना देते हैं कभी कभी, बादल बना दिया, ठीक है, और उसमें बहुत सारा डेटा ले लिया, ये बादल में कोई एक बड़ा डेटा का नाम लिख के बाकी आगे कंटिन्यू कर दिया, ठीक है। और ये आप ढलता हुआ सूरज के लो या फिर उगता हुआ सूरज के लो, सनसेट डायग्राम है या सनराइज डायग्राम, इसमें आप जो है कोई भी डेटा यूज़ कर सकते हो, ठीक। और लास्ट में हमारे पास जो बचता है वो बचता है कुछ इस प्रकार का डेटा जिसमें आप ऐसे भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। डायमंड शेप का है, आप इसको भी यहाँ पे ऐसे यूज़ कर सकते हो, अपने सारे डेटास को इंक्लूड करके अपने फ्लो चार्ट बना के अपना आंसर राइटिंग को जो है अच्छा खासा आप क्या कर सकते हो, एक कह सकते हैं रिप्रेजेंटेशन या फिर प्रेजेंटेशन दे सकते हो, ठीक है। तो ये था आज का कह सकते हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो कि आपके आंसर राइटिंग्स में 4 चांद लगाएगा। आई होप इस वीडियो को आप जितनी बार देखोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, और इसको हो सके तो जितने भी डायग्राम्स आपको बताए गए वो सभी डायग्राम्स को आप एक बार बनाइए, अपने बुक में बनाइए और अच्छे से उसका क्या करिए, प्रैक्टिस करिए, और जहाँ जहाँ हो सकता है वहाँ वहाँ इसको यूज़ करने का ट्राई करिए। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।